गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोसेस एंड टूल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सेल्स पीपल पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। लेट्स सी, इन पार्ट 1 वी हैव स्टडीड दैट सिलेक्शन इज अ फिल्टरिंग प्रोसेस इनकॉर्पोरेटिंग मैनी स्टेप्स। द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स दीज स्टेप्स: pre-interview screening, formal application form, the interview, selection test, role playing, reference checking, background investigation, credit checks, physical examination, additional selection tools, determination of terms of service, job offer decision, extending the offer, socialization and assimilation। यानी एक सेल्स स्टाफ को सिलेक्ट करने के लिए इस सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, जिनमें कि ये मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। अपनी पिछली क्लास में हम पहले 3 स्टेप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इस तरह थे: प्री इंटरव्यू स्क्रीनिंग, फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म एंड द थर्ड वन इज़ इंटरव्यू, जिसमें हमने पढ़ा कि कई प्रकार से इंटरव्यू लिए जाते हैं, जैसे कि पैटर्न इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, राइटिंग स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू, फील्ड ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। इन सारे इंटरव्यूज़ की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, और आज की क्लास में हम फर्दर पढ़ते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर का नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट वो होते हैं जो कि एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करते समय किए जाते हैं, जो कि जानकारियाँ इंटरव्यू में कैंडिडेट के बारे में मिली थी उनको सपोर्ट करने के लिए, या कहेंगे कि सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन टेस्ट को साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट स्किल्स एंड एबिलिटीज़। कंपनीज can use this information to support what is discovered in the interview process। और ये टेस्ट कई तरीके के होते हैं। इनमें है मेंटल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेंडेड टू मेजर द पर्सन इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड जनरल एबिलिटी टू लर्न। यानी व्यक्ति में कितना IQ है और उसमें सीखने की कितनी योग्यता है, इस बात की जांच इस टेस्ट के द्वारा की जाती है। दूसरा टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि इस बात के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि व्यक्ति में अपने कार्य के प्रति क्या रुझान है, उसमें सोशल एप्टीट्यूड कितना है। इसके लिए उसमें कई प्रकार के टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि द सेल्स एप्टीट्यूड चेकलिस्ट, द जनरल सेल्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द डिप्लोमेसी टेस्ट ऑफ एम्पैथी। इस तरीके के टेस्ट इसमें किए जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ इंटरेस्ट टेस्ट, डिज़ाइन टू मेजर और कंपेयर अ पर्सन's इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन ए स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। एक व्यक्ति में एक विशेष प्रोफेशन को करने के लिए पर्टिकुलरली क्या रुचियाँ होनी चाहिए, इसकी जांच इस इंटरेस्ट टेस्ट के द्वारा की जाती है। इसके लिए इस क्षेत्र के सफल व्यक्तियों से उस व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाती है। एंड द नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेंडेड टू मेजर वेरियस पर्सनालिटी टेस्ट। एक व्यक्ति के विभिन्न गुणों की जांच पर्सनालिटी टेस्ट के द्वारा की जाती है, जिससे ये जाना जा सके कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके प्रोफेशन में कितना हेल्पफुल होगा। एंड द नेक्स्ट इज अचीवमेंट टेस्ट। इसके द्वारा ये जाना जाता है कि एक व्यक्ति में अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां क्या हैं और वह किन योग्यताओं को और किन कुशलताओं को वह पजेस करता है। दिस टेस्ट कैन असेस द नॉलेज एप्लीकेंट्स possesses in such areas as the product, marketing, channel and कस्टमर रिलेशंस, कि एक व्यक्ति प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में और मार्केटिंग चैनल्स के बारे में और कस्टमर रिलेशंस के बारे में किन योग्यताओं को रखता है या क्या योग्यताएं उसके पास में हैं। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम टेम्परामेंट टेस्ट की, यानी स्वभाव परीक्षण की। देयर टेस्ट हेल्प टू इवैल्यूएट टू various factors of nature such as likes and dislikes, cruelty, flexibility and habits। यानी व्यक्ति की आदतों और स्वभाव की बात की जाती है, जिससे कि व्यक्ति अपने कार्य में कितना सफल रहेगा इसको जाना जा सके। एंड द नेक्स्ट इज सिचुएशन टेस्ट। Situation tests are used to measure the applicant's capability to work in the real situation. It measures the capacity of salesmen to behave with different customers in different sales areas। कि एक व्यक्ति विभिन्न एरिया में विभिन्न क्रेताओं के साथ में, ग्राहकों के साथ में किस तरीके से डील कर सकता है, इसके लिए उसका सिचुएशन टेस्ट किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में एक व्यक्ति को किसी कार्य विशेष का एक्ट करने के लिए कहा जाता है कि उसको उस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो वो ऐसे कैसे करेगा। दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग दैम इंडिविजुअली इन सेलिंग सिचुएशन एंड असेसिंग हाउ वेल दे परफॉर्म। तो इसमें इस तरीके से उसके कार्य की या उसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग की जाती है। एंड द नेक्स्ट इज रेफरेंस चेकिंग। रेफरेंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट
not available from other sources. The purpose of reference checking is to find out the facts about the applicant's character, कंडक्ट, बिहेवियर एंड मोरालिटी. वह जानकारियाँ जो अन्य किसी स्रोतों से नहीं मिली हैं उसको रेफरेंस के थ्रू प्राप्त किया जाता है. इससे उसके चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में और स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है. एंड द नेक्स्ट इज बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन. दिस इज प्री एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर. यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेंट्स कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, को-वर्कर्स, नेबर, क्रेडिटर्स, पुलिस डिपार्टमेंट एट्सेट्रा. इन सब से यह जानकारी प्राप्त की जाती है और इस तरीके से रेफरेंस चेक किए जाते हैं. एंड द नेक्स्ट इज बैकग्राउंड एंड द नेक्स्ट इज क्रेडिट चेक्स. क्रेडिट चेक्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति पे कितनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी जांच करना. क्रेडिट चेक्स आर कॉमनली यूज्ड टू असेस द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एप्लीकेंट. एंड द नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन. इसमें कैंडिडेट की फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है. यह चेक किया जाता है कि उसका वेट कितना है, हाइट कितनी है और उसको किसी तरीके की डिजीज़ तो नहीं है, लाइक ब्लड प्रेशर, यूरिन टेस्ट और न्यूरो प्रॉब्लम तो नहीं है. जनरल टेस्ट वगैरह इसमें किए जाते हैं और उसकी फ़िटनेस को देखा जाता है. एंड द नेक्स्ट इज एडिशनल सिलेक्शन टूल्स. इसमें कैंडिडेट के बारे में उसको कार्य की परिस्थितियों में उसके परफॉर्मेंस की जांच की जाती है. इसमें उसको कार्य को प्रोवाइड करा के उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है. एंड विच कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन द जॉब रिलेटेड एक्सरसाइज. मोर एंड मोर कंपनीज आर यूजिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स नॉट ओनली टू डिटरमाइन इफ द person has selling skills but also to see if he fits in with the कंपनी कल्चर. यह देखने के लिए कि वह उस संगठन के कार्य वातावरण के साथ में भी एडजस्ट होगा या नहीं. एंड द नेक्स्ट इज जॉब ऑफर डिसीजंस. These decisions involve a review of everything known about each applicant. If the firm clearly has decided not to hire a certain applicant, and an executive should gently but clearly tell the person. अगर उसे नहीं रखा जाना है तो उसे विनम्रता के साथ में मना कर दिया जाता है. If the decision is to hire a candidate, the next step is to make a formal offer and procedure द पर्सन टू एक्सेप्ट इट. अगले स्टेप में उसे यह कहा जा सकता है, अगर उसे सिलेक्शन करना है तो उसे फर्दर ज्वाइन करने के लिए इंटीमेट किया जा सकता है. एंड द नेक्स्ट इज एक्सटेंडिंग द ऑफर. दिस इज द स्टेज ऑफ इशूइंग एन अपॉइंटमेंट लेटर. इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द सैलरी दैट द सेल्स पीपल विल बी पेड. इसमें उसको कार्य की शर्त और दशाएँ बताई जाती हैं और यह भी बताया जाता है कि उसको कितना वेतन दिया जाएगा, कितने वेतन पे व्यक्ति को कार्य करना है, इसकी जानकारी उसे दी जाती है. एंड द नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन एंड एजिमिलेशन. यानी इस कदम पे व्यक्ति का कंपनी के साथ में समावेश या परिचय या बोलेंगे कि उसके साथ में मिलना जुलना या एडजस्टमेंट के प्रयास किए जाते हैं, जिसको इंडक्शन भी कहते हैं. तो सोशलाइज किया जाता है और इस स्टेप में उसे कंपनी के इतिहास के बारे में बताया जाता है, पॉलिसीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स डिपार्टमेंट एंड सिचुएशन ऑफ द डिपार्टमेंट and product and services, social welfare schemes, policies towards promotion and transfers, disciplinary measures, rights and duties and responsibility of sales people. इन सब के बारे में उसे बताया जाता है जिससे कि वह कंपनी में एक्वेंटेड होके रह सके और इजी फील करे, अपने आप को फ्रेंडली फील करे. तो एक तरीके से उसका यहाँ पे ये एडजस्टमेंट स्टेप होता है. तो इन सारे स्टेप से गुजर कर एक व्यक्ति का चयन किया जाता है, या कहेंगे कि एक व्यक्ति के चयन के लिए उसे चयन प्रक्रिया के इन चरणों में से होकर निकलना होता है, इन सारे हर्डल्स को क्रॉस करना होता है, तभी एक व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.